अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रिमेटॉइड अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एज रिलेटेड होता है, उसमें जॉइंट स्पेस कम हो जाता है और कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। चलिए अब इनके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट कार्टिलेज डीजनरेशन, यानी कि एज के साथ साथ जो जॉइंट है वो घिस घिस कर कार्टिलेज को डैमेज कर देता है और फ्रिक्शन होने की वजह से कार्टिलेज कम होने लगता है और उस वजह से जॉइंट स्पेस कम लगती है जब हम एक्सरे करवाते हैं। तो जो स्पेस रिडक्शन होती है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। एक होता है रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है ऑटोइम्यून डिजीज का। अब ये ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है कि जब खुद की बॉडी की इम्यूनिटी अपनी बॉडी के अगेंस्ट काम करती है उसे कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज और ये इन्फ्लामेटरी होता है, यानी इसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। सेकेंड फीचर आता है हमारे पास कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस कभी प्रेजेंट होती है और कभी नहीं, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस रिमेटॉइड अर्थराइटिस का सबसे मेन फीचर होता है। थर्ड फीचर आता है हमारे पास वन जॉइंट और मोर। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली नी में होता है, लेकिन कई बार किसी को हिप जॉइंट में भी हो सकता है और शोल्डर में भी, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। वन जॉइंट और मोर इस सेंस में होता है कि किसी को थायराइड है या डायबिटीज है तो उसकी वजह से कोई इन्वॉल्वमेंट है तो ये दूसरे जॉइंट में भी हो जाता है। मोस्टली ये नी और हिप जॉइंट में ही होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है जिसे हम पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें मोस्टली पेरिफेरल जॉइंट्स यानी छोटे छोटे जॉइंट्स लाइक हमारी फिंगर के या टॉस के जॉइंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इसका ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक जॉइंट के साथ साथ दूसरे जॉइंट भी इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ फीचर आता है डिफॉर्मिटी इज रेयर। अब क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी को बो लेग होती हैं या किसी को नॉक नीज होती हैं, पर ये रेयर है। हर किसी को डिफॉर्मिटी नहीं बनती। अगर बहुत क्रॉनिक केस होगा उस कंडीशन में बो लेग होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर चीज है। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी हमेशा प्रेजेंट होती है। जॉइंट डिस्ट्रैक्शन इतनी हो जाती है कि बोन टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, इसको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। जब ये डिफॉर्मिटी बन जाए तो उसे हम वापस से ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास जॉइंट पेन इन वेट बेयरिंग। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का फीचर है कि जब भी हम वेट बेयर करेंगे तभी ज्यादा पेन होता है। लाइक पेशेंट जब भी खड़ा होगा वॉक करेगा तभी नीज में ज्यादा पेन होगा। लेकिन रिमेटॉइड अर्थराइटिस में रेस्टिंग पेन बहुत ज्यादा होता है। अगर पेशेंट लेटा भी है तो इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा होती है कि रेस्टिंग में भी पेन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब वो वेट बेयर करेगा तभी पेन होगा। लेकिन अगर ग्रेड 3 और 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फिर रेस्टिंग में भी पेन हो सकता है। सिक्स फीचर आता है हमारे पास नो रेडनेस वार्मथ एंड स्वेलिंग। जब आप जॉइंट को हाथ लगा के चेक करोगे वार्म स्वेलिंग या रेडनेस ऐसा ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में रेयर होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जॉइंट खराब है तो तब हमें जो है स्वेलिंग या रेडनेस नजर आएगी, वरना ये बहुत रेयर होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में रेडनेस वार्मथ एंड स्वेलिंग इसका मेन फीचर है, क्योंकि ये इसमें होती ही होती है। क्योंकि बॉडी के अंदर से इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है तो ये सारा इंफ्लेमेशन का रिस्पॉन्स बाहर आता है, जिस वजह से जॉइंट पर रेडनेस और स्वेलिंग होती है। सेवेंथ फीचर है एक्सरे शोज जॉइंट स्पेस रिडक्शन। अब जब भी कोई एक्सरे करवा के आता है तो वो कहता है कि मेरे घुटनों में गैप आ गया है। वो एक्चुअल में गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। दिस इज जॉइंट स्पेस रिडक्शन। अब रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट इस हद तक हो जाती है कि फीमर और टिबिया ओवरलैप भी कर जाती हैं, यानी कि उसका गैप बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ऐसे लगता है एक्सरे में जैसे फीमर और टिबिया एक साथ जुड़ गई हैं और ये एज रिलेटेड नहीं होता, किसी भी एज में हो सकता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए 3 टेस्ट करवाने पड़ते हैं, दैट इज आरए फैक्टर, ईएसआर एंड एएनए टेस्ट। लास्ट फीचर हमारे पास है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेडिकेशन देते हैं कार्टिलेज को इंप्रूव करने के लिए,
फिजियोथेरेपी की जाती है। ये लास्ट में जब कुछ भी काम नहीं आता तो ग्रेड 4 में जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट काफी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन ग्रेड 2 और 3 तक जो है वो फिजियोथेरेपी से पेशेंट अपने एडीएल्स इजीली परफॉर्म कर सकता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस की इस कंडीशन में हमें रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट को मेंटली भी बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि इस कंडीशन में डिफॉर्मिटीज बनने की वजह से पेशेंट समटाइम बेड रिडन हो जाता है। तो इसलिए पेशेंट की मेंटली तौर पे भी काउंसलिंग करनी पड़ती है और मोबिलिटी को मेंटेन करना हमारा मेन काम होता है। तो ये था हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में डिफरेंस। होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।